श्रेष्ठ कौन? कहानी को लाइक करें, शेयर करें व हमारे चैनल कथा कहानी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें। प्राचीन समय की बात है। एक बार 3 व्यक्ति एक धर्मशाला में मिले। उनमें से एक अत्यंत सफल चिकित्सक था, दूसरा एक बड़ा विद्वान था, तीसरा व्यक्ति अत्यंत धनवान था। वे तीनों अपनी अपनी व्यक्तिगत महानता के गुण गाते हुए एक बहस में उलझ गए। धनवान बोला, दुनिया पैसे से चलती है, हर कोई धन की बात सुनता है। यह सच नहीं है। मनुष्य यदि जीवित है और स्वस्थ है तभी वह सुख वैभव को भोग सकता है। एक चिकित्सक का पेशा सबसे बड़ा है। चिकित्सक ने कहा, यदि कोई मनुष्य 100 वर्ष भी जिए और उसके पास धन का बोझ भी हो, परंतु बिना शिक्षा के वह पशु से कुछ ज़्यादा अलग नहीं है। विद्वान बोला। सराय का मालिक उनकी बातें सुन रहा था। उसने एक सलाह दी, केवल बहस करके यह सिद्ध करना कठिन है कि तुम तीनों में से कौन सबसे बड़ा है। ऐसी कोई परीक्षा आयोजित करो जिससे यह निश्चित हो सके कि तुम तीनों में से कौन सबसे बड़ा है। तब उन तीनों ने इस बात की परीक्षा करने का निश्चय किया कि उनके बीच में सबसे बड़ा कौन है। वे तीनों निकट के ही एक गांव में गए। एक 10 वर्ष का बालक जो उसी सराय के एक कोने में सो रहा था, उनके पास आकर बोला, साहब, मैं अनाथ हूँ, कृपया मुझे भी अपने साथ ले चलिए, मैं आपकी हर तरह से सेवा करूँगा। उन्हें उस पर दया आ गई और उसे भी अपने साथ ले लिया। जब वे गांव में घुसे तो उन्हें एक बहुत पुरानी इमारत दिखाई दी। जब वे उस इमारत में गए तो उन्हें किसी के बुरी तरह से खांसने की आवाज़ सुनाई दी। चारों उस कमरे की तरफ गए जिधर से आवाज़ें आ रही थीं। वहाँ उन्हें बिस्तर पर लेटा हुआ एक वृद्ध आदमी दिखाई दिया। लड़के ने उससे पूछा, महाशय, क्या घर में कोई नहीं है? बूढ़े ने आह भरते हुए कहा, हाँ बेटा, मैं बिल्कुल अकेला हूँ। चिकित्सक ने बूढ़े की कलाई पकड़ी और उसकी नब्ज देखी। उसने अपने मन में सोचा, यदि ये आदमी सही दवाइयाँ ले ले तो बहुत जल्दी अच्छा हो जाएगा। उसी दौरान धनवान व्यक्ति और वह विद्वान मकान को चारों ओर से देखने चले गए। उन्हें लगा कि कभी न कभी इस व्यक्ति ने अच्छा जीवन जिया होगा। धनी व्यक्ति ने सोचा, कुछ समय पहले यह खुशहाल जीवन बिता रहा होगा, अब अंत समय में यह गरीबी झेल रहा है। ऐसा लगता है कि यह व्यक्ति विद्वान नहीं होगा, नहीं तो इसका घर आज इस हालत में ना होता। चारों तरफ पढ़े लिखे विद्वानों से घिरा होकर गुलजार होता। विद्वान ने ऐसा सोचा। फिर अचानक तीनों आदमियों ने एक ही साथ एक ही बात मन में सोची। उन्होंने उस आदमी की स्थिति का उपयोग करके उन तीनों में कौन सबसे बड़ा है, सर्वश्रेष्ठ है, यह जानने की सोची। दूसरे ही दिन से चिकित्सक ने उसका इलाज करना शुरू कर दिया। वह बड़े ध्यान से उसे दवाइयाँ दे रहा था। 3 दिन में उस व्यक्ति को ठीक करके उसकी शक्ति को वापस लाने का उसका निश्चय था। धनी व्यक्ति ने घर के और दवाओं के सारे खर्चे उठा लिए। खाना बनाने के लिए भी एक नौकर रख दिया गया। विद्वान आदमी उस बूढ़े के पास बैठता और उसे पवित्र पुस्तकों की कहानियाँ सुनाता और उसका मनोरंजन करता। वह बच्चा जो उन तीनों के साथ वहाँ आया था, पहले ही दिन से उस बूढ़े से लगाव महसूस करने लगा। वह सारे दिन उसी के पास बैठता, उसकी देखभाल करता और उसकी बड़े प्रेम से सेवा करता। बूढ़ा बहुत जल्दी ठीक हो गया, जैसी कि सबको आशा थी। और तब वे तीनों आदमी फिर से उसी बहस में पड़ गए। उनमें से हर कोई यही कह रहा था कि उसी की वजह से बूढ़ा ठीक हो गया था। बूढ़ा आदमी सुनता रहा और धीरे धीरे हंसता रहा और बोला, तुम में से अकेले ही किसी ने ठीक होने में मेरी मदद नहीं की। वास्तव में यह बच्चा है जिसने ठीक होकर शक्ति अर्जित करने में मेरी मदद की। तुम लोगों में से एक बहुत धनवान है, दूसरा एक मशहूर चिकित्सक है और तीसरा बड़ा विद्वान है। मुझ में ये तीनों ही बातें हैं। मेरे पास धन से भरी तिजोरी है। एक समय था जब मैंने कई रोगियों को मौत के मुंह से खींचकर उन्हें स्वस्थ और दीर्घ जीवन जीने में मदद की थी। अपनी विद्वता के लिए मुझे अनेक पुरस्कार मिले। मैं स्वयं एक कुशल वैद्य था, पर इनमें से किसी भी चीज़ ने मेरे प्राण बचाने में मेरी मदद नहीं की। इसका कारण यह था कि मुझे किसी मनुष्य के स्नेह की ज़रूरत थी। मैं अकेला था, मेरा परिवार नहीं है।
मुझसे लोग जो कुछ भी चाहते थे वह था मेरा पैसा, मेरा गुण या मेरा समय। इस बच्चे ने मुझ पर दया और अपनात्व दर्शाया और मुझे अपना पुराना व्यक्तित्व प्राप्त करने में मेरी मदद की। मेरी दृष्टि में सच्चा स्नेह और प्रेम ही सबसे बड़ा गुण है। अब मैं इस बच्चे को गोद लेना चाहता हूँ। तीनों आदमी यह सुनकर संतुष्ट हुए और अपने अपने स्थान के लिए ओर चल दिए। उन्हें यह अच्छा लगा कि उनकी इस बहस का और इस परीक्षा का सारा परिणाम अंततः सुखद रहा। तीनों मुस्कुराते हुए वहाँ से चल दिए। आपने यह कहानी ध्यानपूर्वक सुनी, इसके लिए धन्यवाद। आपको यह कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर लिखें।